वाले हैं रिफ्लेक्शन का चैप्टर। बेसिकली लाइट में दो पार्ट्स आप कर सकते हो अपने लाइट चैप्टर के, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम आज देखने वाले हैं। बेसिकली हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में देखने क्या वाले हैं, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के हम शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपेयर मतलब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट्स में डालोगे और थोड़ा बहुत मैं उसे समझाती भी चलूंगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन की डेफिनीशन जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो जाएगी इसमें वो जाएगी डेफिनीशन। ठीक है, द सेंडिंग बैक और बाउंस बैक ऑफ लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर या ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, उसे आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा इसको एक बार समझा देते हो। देखो जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे लाइट रे आई, ये बाउंस बैक कर गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि आपसे ये पूछते हैं डेफिनेशन के बाद लॉज आपको पता होने चाहिए। तो सारे के सारे लॉज, दो ही लॉ हैं इसके, ए और बी। मैं यही लिख देती हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाए करते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें मेंशन करना है वो ये है कि आप इन सब की डेफिनेशंस लिख सकते हो। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये जो लॉज में जितने टर्म यूज करें ना, इन सब की आप डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट का क्या मतलब है, ऐसे जो आपको समझ में आए। पिक्टोरिकल फॉर्म में लिखना चाहो पिक्टोरिकल में लिख दो, जैसे मर्जी पड़े वैसे लिख दो। मन हो तो लिखो, नहीं मन है तो मत लिखो, लेकिन हाँ याद जरूर होनी चाहिए क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन, इंसिडेंट रे की, मैं ये नहीं कह रही पूरी पूरी लाइन लिखनी है, जैसे रिफ्लेक्शन की लिखी वैसे वैसे पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक और पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे मैं फटाक से बता देती हूँ आपको। देखो ये एक सरफेस है, इस पे एक लाइट रे आई, पड़ी, इंसिडेंट हुई तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। रिफ्लेक्ट बैक हुई तो रिफ्लेक्टेड रे। इससे परपेंडिकुलर जो एक तरीके से इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री बनाती है विद द सरफेस। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, बट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन 10th स्टैंडर्ड। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये जहाँ पे एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सिंपल। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे आप, फोर्थ पॉइंट पे लिखोगे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस, रेगुलर और इररेगुलर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसका डिफरेंस कैसे लिखना है, सिंपल है। इसमें स्मूथ सरफेस चाहिए, इसमें रफ सरफेस चाहिए, इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करती है, इसमें पैरेलल इंसिडेंट तो करती है पर इन पैरेलल जो मतलब रिफ्लेक्टेड रे होती है वो आर नॉट पैरेलल। ठीक है, इनका डायग्राम आप सीधे, अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा डायग्राम बना दो। इसमें सिर्फ याद रखना, इसमें रफ, इसमें स्मूथ सरफेस चाहिए। ये स्मूथ सरफेस है, इस पे पैरेलल लाइट रेज आई तो ये पैरेलल ही चली जाती हैं, ये होता है आपका रेगुलर। इररेगुलर में क्या होता है, ये उबड़ खाबड़ रहेंगी, इनमें पैरेलल आएंगी तो पर पैरेलल जाएंगी
नहीं। ठीक है, ये हो गया रेगुलर और इरेगुलर के बीच का डिफरेंस। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे सबसे पहले प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। प्लेन मिरर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, साइज इक्वल होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखती है, आपके टिप पे याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आते हैं और बहुत ईजी है। ठीक है, 6 आप क्या लिखोगे इसमें। अब किसी को ये नहीं पता लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जिसको पता है कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं पता वो लेटरल इन्वर्जन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में साइड में जो है क्या कहते हैं इन्वर्जन होते हैं। देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। अब ये क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ये इधर आ जाएगा, ये जो इधर था ये इधर आ जाता है इमेज बनने पे, तो उसे लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, साइडवेज इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, यू विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द स्फेरिकल मिरर। आप स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट पॉइंट डालोगे। 7th पॉइंट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर कि अगर चाहो तो डेफिनेशन लिख दो। हॉलो स्फीयर से जो मिरर बनता है दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। 2 तरीके का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो बेंट इन होता है और बल्ज आउट वाला और बेंट इन वाला, 2 अलग अलग होते हैं। ठीक है, बेंट इन वाला कौन सा होता है, कॉनकेव, और बेंट आउट वाला, बल्जिंग आउट वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का अनदर नेम कन्वर्जिंग, उसका अनदर नेम डाइवर्जिंग। ये पूरा स्फेरिकल मिरर में आपका जाएगा। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या लिखोगे, पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इन सब की डेफिनेशंस। तो बेसिकली टर्म्स जितनी भी हैं इनकी डेफिनेशंस तो ध्यान रख लो। और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बहुत बार आई है, बहुत ही बार, और इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो 9th नंबर है, वो ये है कि इसके सारे के सारे रूल्स, चाहे वो कॉनकेव के हो चाहे कॉन्वेक्स के हो, आपको लिखने हैं। बहुत सिंपल है, पैरेलल आ रही है फोकस से चली जाएगी, फोकस से आ रही है पैरेलल चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब एक तरीके से जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और होता है कि ऐसे हुआ, ये ऐसे है, ये पोल से आई, ये ऐसे चली गई। इस पे ये जो है ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कैसे एक्ट करती है, एज अ नॉर्मल, ये आपको पता होना चाहिए, ये रूल्स हैं। 10 नंबर इमेजेस। इमेजेस आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, कौन सी इमेज कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है, ये मैंने पढ़ाया भी है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, थोड़ी नीचे होगी बट मिल जाएगी आपको इजीली। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस आपको लिखनी है। इसके बाद जो 11th नंबर आपको लिखना है वो है इनके फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूले से पहले एक चीज और लिखनी, दोनों के यूजर जरूर लिखना। कॉनकेव कहाँ कहाँ यूज होता है, डॉक्टर डेंटिस्ट यूज करते हैं, सर्च लाइट में, हेडलाइट में रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं, शेविंग मिरर में काम आते हैं क्योंकि मैग्नीफायर होते हैं, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स एक ही जगह यूज होता है, रियर व्यू मिरर, उसमें क्यों यूज होता है ये बहुत बार आया है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, डिमिनिश्ड बनाता है और इसका एपरेचर बड़ा होता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके रीजन के साथ आपको लिखनी है। एंड द 12th एंड द लास्ट थिंग वो है फॉर्मूले। फॉर्मूलों को तो आपको जैसे घोल के पी जाना, बहुत इजी फॉर्मूले, देखो 3 ही फॉर्मूले, F इज इक्वल टू R/2, मैग्निफिकेशन का HI अपॉन HO, इसके बाद 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, यही 3 फॉर्मूले हैं। साथ में ये पता होना चाहिए कि U हमेशा आप नेगेटिव लोगे, मैग्निफिकेशन का पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ वर्चुअल और रियल वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ फॉर्मूले पे लिखोगे और ये चैप्टर आपका, मैं हार्डली कह सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो इमेजेस बनाना ना,
मन हो तो पूरी इमेजेस ऐसे ड्रॉ करना, नहीं तो सिर्फ टेबल बना लेना, इमेजेस की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि हम रिवीजन पर्पस से बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ऐसे कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने रूल ढंग से पढ़े हुए हैं ना तो वो इमेजेस आप खुद से फॉर्म कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की नीड है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो उसमें आप टेबल सीधे बना लो कि वर्चुअल एरिया टाइलिंग लार्ज है कि क्या, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, ऐसे पूरी टेबल एक बना लो। और बाकी तो इसमें मैं कह सकती हूँ हार्डली, अगर किसी की हैंडराइटिंग छोटी है तो 1 पेज में ही आ जाएगा, किसी की थोड़ी बड़ी है तो 1.5 पेज में तो आ ही जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ गारंटीड। 1.5 मतलब एक पूरी ऐसे शीट और एक का एक साइड सिर्फ आ जाएगा इतने में। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको हाफ ईयरली बहुत लोगों के आने वाले होंगे, शायद किसी के चालू भी हो गए होंगे, और जो आपके एनुअल एग्जाम है मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।